नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय। क्या शुरू हो चुकी है बिहार की नई सियासी पटकथा का लिखना? निशांत की एंट्री और राष्ट्रपति तक का रास्ता। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम लोगों की चौपाल तक एक ही सवाल खड़ा कर दिया। आखिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला क्यों लिया? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह कोई साधारण नेता का फैसला नहीं है। यह उस व्यक्ति का निर्णय है जिसने लगभग 2 दशकों तक बिहार की सत्ता संभाली, जिसने राज्य की राजनीति को अपने तरीके से आकार दिया और जो लंबे समय तक बिहार की सत्ता का सबसे मजबूत चेहरा बना रहा। जब यह खबर निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो राजनीति में हलचल मचना स्वाभाविक था, क्योंकि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला नेता अगर अचानक सक्रिय राज्य की जो राजनीति है उससे हटकर संसद के ऊपरी सदन में जाने का फैसला करे, तो इसके पीछे की कहानी जानने की उत्सुकता हर किसी की होती है। राजनीतिक हलकों में अब 2 बड़ी वजहों की चर्चा जोरों पर है और यही 2 कारण इस पूरे फैसले के पीछे की असली कहानी बताए जा रहे हैं। पहला कारण सीधे सीधे नीतीश कुमार के परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है, खास तौर पर उनके बेटे निशांत कुमार से। बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार की छवि हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में यही संदेश देने की कोशिश की कि राजनीति को परिवार की विरासत ना बनाया जाए। अगर आप पिछले कई चुनावों के उनके भाषण को याद करेंगे, देखेंगे तो उन्होंने कई बार परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर तीखे तंज कसे, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार पर। वो अक्सर कहते थे कि राजनीति सेवा का माध्यम होनी चाहिए, परिवार की संपत्ति नहीं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने परिवारवाद के मुद्दे पर लालू और राबड़ी परिवार को निशाना बनाया था। चुनावी मंचों से उन्होंने ये संदेश देने की साफ कोशिश की कि उनकी राजनीति उस रास्ते पर नहीं चलती जहां सत्ता एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और यही वजह है कि जब जब निशांत कुमार को राजनीति में लाने की चर्चाएं तेज हुई, नीतीश कुमार ने उसे हमेशा से नजरअंदाज किया। पिछले कई सालों से जेडीयू के कुछ नेताओं और परिवार के करीबी लोगों की ये राय रही कि निशांत कुमार को अब धीरे धीरे राजनीति में उतरना चाहिए। उनका तर्क था कि पार्टी के भविष्य के लिए एक नया चेहरा तैयार करना जरूरी है। लेकिन हर बार नीतीश कुमार इस सलाह से दूर रहे। उन्होंने हमेशा यही संकेत दिया कि राजनीति में किसी को सिर्फ इसलिए जगह नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो किसी नेता का बेटा है। लेकिन राजनीति में समय के साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बीते कुछ समय की अगर बात की जाए तो जेडीयू के अंदर भी ये सवाल भी उठने लगा कि पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक सच ये भी है कि किसी भी राजनीतिक दल को लंबे समय तक टिके रहने के लिए नए नेतृत्व की जरूरत पड़ती ही है। और यहीं से निशांत कुमार का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया। लेकिन यहां सबसे बड़ी मुश्किल नीतीश कुमार खुद थे, क्योंकि जब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहते तब तक उनके बेटे की राजनीति में एंट्री एक बड़ा सवाल बन जाती। और अगर उस स्थिति में निशांत राजनीति में आते तो विरोधियों के लिए ये कहना बहुत ज्यादा आसान हो जाता कि आखिरकार नीतीश कुमार भी उसी परिवारवाद की राह पर चल पड़े हैं जिसकी आलोचना वो सालों से करते आ रहे हैं। और ये वही स्थिति होती जिससे बचने की कोशिश वो हमेशा करते रहे। यही वजह बताई जा रही है कि उन्होंने अब एक बड़ा फैसला लिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। माना जा रहा है कि इस फैसले से एक रास्ता खुल जाता है निशांत कुमार के लिए। अब अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो वो सीधे अपने पिता की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि एक नई राजनीतिक भूमिका से शुरुआत करेंगे। यही वजह है कि अब बिहार की राजनीति में एक और चर्चा तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो बीजेपी निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसके कई राजनीतिक फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जेडीयू के अंदर जो एकजुटता बनी हुई है वो बनी रहेगी, क्योंकि पार्टी के कई नेताओं को यह महसूस होगा कि नेतृत्व की विरासत अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई।
दूसरा फायदा यह होगा कि निशांत कुमार को राजनीति में सुरक्षित शुरुआत मिल जाएगी और सीधे सबसे बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ धीरे धीरे राजनीतिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा। और तीसरा बड़ा फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन लंबे समय से चलता आ रहा है। अगर निशांत कुमार की एंट्री इस गठबंधन के भीतर होती है तो दोनों दलों के बीच तालमेल बनाए रखना भी आसान हो सकता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीतिक गलियारों में एक और बड़ी चर्चा चल रही है और यह चर्चा पहली वजह से भी ज्यादा दिलचस्प है। और यह चर्चा है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के पीछे बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है। यह रणनीति सीधे देश के सर्वोच्च पद से जुड़ी बताई जा रही है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भारत में अगला राष्ट्रपति चुनाव साल 2027 में होगा और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शायद नीतीश कुमार को यही बड़ा प्रस्ताव दे दिया है। सोचिए अब जरा, अगर किसी नेता को यह संकेत दे दिया जाए कि उसे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए तैयार किया जा सकता है, तो ये वो फैसला कितना बड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी निश्चित रूप से बड़ी होती है, लेकिन राष्ट्रपति का पद उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर माना जाता है। और राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख भी होता है। और यही वजह है कि चर्चा में यह भी आ रहा है कि अगर ऐसा कोई संकेत वास्तव में दिया गया है तो नीतीश कुमार के लिए प्रस्ताव ठुकराना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि यह सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं होती, बल्कि एक पूरे राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा पड़ाव भी हो सकता है। अब अगर इन दोनों संभावनाओं को एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर और भी दिलचस्प बन जाती है। एक तरफ बेटे की राजनीतिक शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है, दूसरी तरफ खुद नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नई भूमिका तैयार हो सकती है। यानी एक ही फैसले से दो बड़े राजनीतिक लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। लेकिन राजनीति में हर कहानी के कई पहलू होते हैं। कुछ लोग इसे रणनीति मानते हैं, कुछ लोग इसे परिस्थितियों का परिणाम कहते हैं और कुछ लोग इसे आने वाले समय की बड़ी तैयारी के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है यह आने वाला समय ही बताएगा। क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खोल चुका है। अब सबकी नजरें दो चीजों पर टिकी हैं। पहली ये कि क्या सच में निशांत कुमार को राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार किया जा रहा है, उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है, और दूसरी ये कि आने वाले सालों में नीतीश कुमार का नाम देश के सर्वोच्च पद की दौड़ में दिखाई देगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। और शायद यही वजह है कि आज बिहार की सियासत पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक दिखाई देने लगी है। आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रपति पद तैयार किया जा रहा है, उन्हें ऑफर किया गया है, इसलिए वो बिहार की राजनीति से हट रहे हैं, या बेटे के लिए रास्ता बना रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राजनीतिक कारण जुड़ा हुआ है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।